हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, श्री विद्याल राय बहुजन पुस्तक यूट्यूब चैनल की ओर से बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम धर्म के आड़ में हो रहे धंधा के बारे में आप सभी को बतलाना चाहते हैं। धर्म सत्ता हथियाने का सामाजिक षड्यंत्र है। धर्म के चक्कर में ज्ञान और संविधान विरोधी मत हो जाना भारत की बर्बादी में हर वो व्यक्ति जिम्मेवार है जिनको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज़्यादा उसका धर्म महत्वपूर्ण है। जिस धर्म में पाप धोने की व्यवस्था हो वहाँ पाप होना तय है। भारत एक ऐसा देश है, कुत्ते का पिल्ला मुंह चाट जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी दलित इंसान ने अगर छू लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। विज्ञान की खोज है विभिन्न प्रकार की मशीनें, लाइट, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर। धर्म की खोज है सती प्रथा, खतना, हलाल, 3 तलाक, बलात्कार, छुआछूत, जातिवाद, दंगा फसाद। यह सब मानव जाति पर कलंक है। विज्ञान का दिया मोबाइल लेकर धर्म की पोस्ट डालते हैं और बोलते हैं कि विज्ञान से बड़ा धर्म है। धर्म का धंधा जिसका हर ग्राहक है अंधा। जब इंसान को धर्म रूपी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसे तर्क रूपी विज्ञान का जूता सूंघाना पड़ता है। आप धार्मिक हैं तो आपके लिए शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप शिक्षित हैं तो फिर वहाँ धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म का पहला और आखिरी जवाब, अगर बच गए तो ऊपर वाले की मेहरबानी, और नहीं बचे तो धर्म एक बीमारी मानता हूँ जिसमें इंसान अपना विवेक खो देता है। धर्म इंसान के दिमाग को विकलांग बना देता है। किसी भी धर्म की बुराइयों के बारे में लिखो तो उसके अंधभक्त दूसरे धर्म की बुराइयों को बीच में ले आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तर्क जवाब नहीं होता है। ऐसे लोगों से कि दूसरे धर्म की बुराइयों को बीच में लाने से तुम्हारे धर्म की बुराई समाप्त नहीं हो जाएंगे। छोटे बच्चे को धर्म की शिक्षा से बचाओ, वरना बड़े होकर देश से ज़्यादा धर्म के लिए लड़ेंगे और देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपने बच्चे को धर्म की नहीं, ज्ञान, विज्ञान और संविधान की शिक्षा दो, जिससे वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। विज्ञान उसी दिन धर्म पर हावी हो गया था जिस दिन पहली बार धार्मिक स्थलों पर बने गगनचुंबी इमारतों की चोटी पर विज्ञान का बनाया लाउड स्पीकर लगाया गया था। धार्मिक स्थलों पर बने गगनचुंबी इमारतों में लगे बड़े बड़े ताला चीख चीख कर कहते हैं कि सृष्टि का तथाकथित संचालक अपने घर की सुरक्षा करने में भी सक्षम नहीं है। जिस धर्म में पाप हो वह धर्म पाप मुक्त नहीं हो सकता। धर्म का सबसे बड़ा खतरनाक पक्ष ये है
ये कुतर्क का गुणगान करता है और नफरत को जायज़ ठहराता है। धर्म के नाम पर इंसान जितना अंधा होगा, धर्म के नाम पे उतना ही ज़्यादा धंधा होगा। धर्म पेट नहीं भर सकता, इसलिए धर्म की चिंता छोड़कर रोटी देने वाले किसान और अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करना सीखो। जिस दिन ये धर्म मेरे बच्चों की फीस भर देगा, उनको रोटी कपड़ा और मकान देगा, उसी दिन से मैं भी धर्म के लिए लड़ लूँगा। तब तक के लिए माफ़ी। जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक, रोजगार, तरक्की, उन्नति, विकास से ज़्यादा धर्म पर बहस होती है, उस देश की प्रतिभा धीरे धीरे कम हो जाती है और देश गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, उपद्रव, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार के अंधकार में धंसता चला जाता है। तरक्की और विकास के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। अमर शहीद भगत सिंह के शब्दों में जाति और धर्म दोनों ही झूठ हैं। इसे चंद कुछ धूर्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। तुम धर्म को न छोड़ो, धर्म के नाम पर रुपया खर्च करना छोड़ दो। धर्म खुद तुम्हें छोड़ देगा या खत्म हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार दुनिया को लंबे समय तक के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, मुल्क अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जिस देश का युवा शिक्षा से ज़्यादा धर्म को महत्व देता हो, वो नौकरी नहीं, कांवड़ ढोने और घंटा बजाने का हकदार है। किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाना है तो उन्हें धार्मिक बना दो, शिक्षा छीन लो और अंधविश्वास की काली गहरी खाई में सदा के लिए धकेल दो। जब भी निकलेंगे गुलाम ही निकलेंगे। अब धर्म नहीं, अधिकार चाहिए। केवल 7 दिनों तक धर्म को त्याग दीजिए। 7 दिनों तक कोई धार्मिक कर्मकांड मत कीजिए। 7 दिनों तक भूल जाइए कि कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर है। मानिए, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 दिन विज्ञान का बहिष्कार कीजिए। विज्ञान के बनाए फ्रिज, मोबाइल और गाड़ियों आदि का इस्तेमाल बंद कीजिए। औकात पता चल जाएगा। भूत प्रेत आत्मा आज तक अपने बलात्कारी और हत्यारा को नहीं मार सका। यह सब धार्मिक बकवास है। अगर वास्तव में भूत प्रेत आत्मा होता तो जिसकी मृत्यु बलात्कार या हत्या के कारण होती है, उस व्यक्ति की आत्मा बलात्कारी या हत्यारों की हत्या कर देता। जानवरों को गुलाम बनाने के लिए नाक में नाथ, गले में पट्टा और पीठ पर चाबुक का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार इंसानों को गुलाम बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अनुसार धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। आप कहते हो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं उस धर्म का सम्मान कैसे करूँ जिसने मुझे नीच और अछूत कहा हो। पेरियार रामास्वामी नायकर के शब्दों में, जो धर्म तुम्हें नीच मानता है
तुम उसे लात मार दो। आपका धर्म नहीं, आपकी शिक्षा खतरे में है। धर्म लालची पाखंडियों का हथियार है। धर्म से डर की खेती होती है, भय की खेती होती है, जिसमें आस्था को बोया जाता है और अंधश्रद्धा की फसल होती है। धर्म उच्च वर्ग द्वारा बनाया गया हथियार है, जिससे वो निम्न वर्ग का शोषण सफलतापूर्वक करते हैं। धर्म इंसान को इतना डराता है कि इंसान सवाल करने को भी पाप समझता है। जहाँ सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे, वो देश महान होता है। जहाँ सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। धर्म कहता है आंखें बंद करो और मान लो। विज्ञान कहता है आंख खोलो और सच जान लो। धर्म का ठेकेदार कहता है हमसे डरो, अर्थात अल्लाह ईश्वर से डरो, शैतान से डरो, पिछले जन्म और अगले जन्मों के कर्मों से डरो, ग्रह तारे और नक्षत्रों से डरो, हाथ की रेखाएं, जन्म कुंडली से आने वाली भविष्य से डरो। अगर उपवास टूट जाए तो उससे डरो, मांगी हुई मन्नत पूरी न कर पाए तो उससे डरो, जादू टोना से डरो, नींबू मिर्च के यंत्र से डरो, काली बिल्ली के रास्ता काटने से डरो, कौवा के काँव काँव करने से डरो, बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने से डरो, कुत्ता के झाँव झाँव करने से डरो, रात में उल्लू दिखने से डरो, रात में गूलर पीपर के पेड़ से डरो, पुराने घर से डरो, रात को श्मशान से गुजरते वक्त डरो, बाईं आँख फड़फड़ाए तो डरो, कोई छीके तो डरो। अर्थात डरो 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 और सिर्फ धर्म के नाम पर डरते रहो और अपने मेहनत पसीना की कमाई लुटाते रहो। वास्तव में धर्म इंसान को मानवीय अधिकारों से वंचित करने का अचूक हथियार है। जब जब इंसान को अधिकार देने की बात आई और अंधविश्वास मिटाने की बात आई, कुप्रथा हटाने की बात आई, तो शैतान चिल्लाए कि धर्म खतरे में है। जब अंग्रेजों ने नरबली पर रोक लगाई, तब शैतान चिल्लाए कि धर्म खतरे में है। जब अंग्रेजों ने नवविवाहिता का पुरोहितों द्वारा 3 दिन तक शुद्धिकरण प्रथा पर रोक लगाई, तब शैतान चिल्लाए धर्म खतरे में है। जब अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, तब शैतान जोर जोर से चिल्लाए धर्म खतरे में है। जब साहू जी महाराज ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया, तब शैतान चिल्लाए धर्म खतरे में है। जब 1932 में SC/ST को प्रतिनिधित्व मिला, तब शैतान चिल्लाए कि धर्म खतरे में है। जब OBC को संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तो शैतान चिल्लाए धर्म खतरे में है। जब हिंदू कोड बिल आया, तब शैतान चिल्लाए धर्म खतरे में है। जब अंग्रेजों ने SC/ST OBC को प्रतिनिधित्व देने के लिए साइमन कमीशन बनाया, तब शैतानों ने चिल्लाया धर्म खतरे में है। जब अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाली काका साहब कालेकर कमीशन की रिपोर्ट आई, तब शैतान चिल्लाए धर्म खतरे में है। आज OBC SC/ST समाज
अपने आप को संगठित कर रहा है तो फिर शैतान चिल्ला रहे हैं कि धर्म खतरे में है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि धर्म खतरे में नहीं है, पाखंडवाद, शैतानवाद और आपकी जीविका की व्यवस्था खतरे में है। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।